हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई आज जो चर्चा का विषय है बड़ा संगीन है, बड़ा गंभीर है। देखो जिस तरह से बाजार भाग रहा है, और मैंने आज बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों से चर्चा की, मैंने विचार अपने तक सीमित रखे और लोगों के विचार मैंने लेने की कोशिश करी, दिग्गज लोगों से बात करी लगातार। जो है मैं आज छुट्टी का दिन था, मैं सुबह से ही जगह जगह फ़ोन मिलाता रहा। जो एस इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी सदियों से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, उनसे बात करी, सबका मैंने जायज़ा लिया। तो मुझे इस वक्त क्या नज़र आ रहा है कि भाई पास्ट में जो हमने देखा, मैं निचोड़ बता रहा हूँ उनका सोच और मेरी सोच का निचोड़ ये नज़र आ रहा है कि हमने पास्ट में ये देखा है कि जब बाज़ार एक डीप करेक्शन लेता है, जैसे इस बार ली 12,400 से गिर के 7,500 आ गया था निफ्टी, तो उसके बाद जब बाजार रिकवर करता है तो पिछली पीक तो काटता ही है, उसके बाद एक बड़ी पीक बनाता है, फिर जाके सोचता है अगली करेक्शन का। डीप की बात कर रहा हूँ, छोटी माइनर और मेजर तो आती रहेंगी। अब माइनर कितनी आती है, मेजर कितनी आती है, वो भी देखना पड़ेगा। बाजार जिस तरह से भाग रहा है, कई बार तो यही लगने लगता है माइनर नहीं आएगी, क्योंकि अब ये भी चर्चा हो रही थी कि इतने समय से डिमांड जो है ना देश की सप्रेस्ड है। लोगों के गाना नहीं है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो वो हालत हो रही है, लोगों के अरमान दिल में दबे हुए हैं। तो जैसे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा, चीज़ें ठीक होंगी, या पक्का हो जाएगा भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे लगता है दिल के अरमान छटाक से बाहर आ जाएंगे और लोग अपनी कंजम्पशंस जो उन्होंने पोस्टपोन कर रखी है, डिले कर रखी है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ाएंगे तो हो सकता है डिमांड जो है भयंकर तरीके से बढ़ जाए। और आपको पता है स्टॉक मार्केट कई सालों को डिस्काउंट कर लेती है, वो भयंकर को अगर स्टॉक मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया तो निफ्टी कहाँ पहुँच जाए इसका ना आपको अंदाज़ा है ना मुझको। बड़ा मुश्किल है साहब ये अंदाज़ा, क्योंकि ये निफ्टी जो है ना भाग जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो पहले कभी नहीं हुआ था, सरकार भी नहीं चाहती इंडेक्स गिरे, यानी सरकार का भी सपोर्ट है। अगर ब्याज के रेट कम रहेंगे, बहुत सारी बातें समझने की, देखो ब्याज के रेट कम है, सरकार बढ़ाने में इंटरेस्टेड भी नहीं, हो सकता है कई समय तक ना बढ़ाए। अगर बाजार के रेट कम रहेंगे तो मैं आपको बता दूँ पी रेशियोज हाई हो जाते हैं, क्योंकि पी रेशियो जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है, पी रेशियो हाई हो जाते हैं। अभी ग्रोथ गिरी हुई है, अगर ग्रोथ भी तेज हो गई तो ग्रोथ बढ़ता है तो भी पी रेशियो बढ़ता है। इन दोनों में तालमेल है, तो ऐसा भयंकर तेजी आ सकती है जिसकी हमने कल्पना नहीं की। अब आप कहेंगे कहाँ सर आप बात करते थे गिरावट की और आप बिल्कुल तेज हो गए। बेटा माहौल के हिसाब से दोनों तरफ की तैयारी करनी है। पिछली बार मैंने खूब इन्वेस्टमेंट करी 9,000 की तक, 9-9,500 के इंडेक्स तक, और उसका मुझे अब रिटर्न भी बड़ा अच्छा मिला। मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इतना प्रॉफिट हो रहा है मैं बता नहीं सकता। लेकिन चूक ये हो गई कि 9-9.5 के बाद हमने जब बाजार झटके से गिरा 7.5 तक, तो हम रुके रहे, वेट करते रहे कि बाजार और गिरेगा तो करेंगे, वो गिरा नहीं। तो पिछली बार क्या हुआ, हमने अपने कैलकुलेशन पे इमोशंस को हावी होने दिया। फिर से सुनिए, हमने अपनी कैलकुलेशन पे इमोशंस को हावी होने दिया, वो गलती अब नहीं करनी। तो अब सारे इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि सर हम कैसे इन्वेस्ट करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है हमारी ट्रेन छूट जाएगी, कहीं इंडेक्स यहाँ से 20,000 हो गया, 25,000 हो गया। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, सुन के विश्वास नहीं होता, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ बताएं। और कहीं गिर गया तो पैसे ही नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के, क्या करें। तो मैं आपके सामने आज एक ऐसी रणनीति का खुलासा करने वाला हूँ जो मैंने कल से ही अपने लिए लगाना शुरू कर देना है। अब चाहे दुनिया इधर हो या उधर, मेरी रणनीति फिक्स्ड है, मैंने इसको लगाना है। और इस बार मैंने इमोशंस को अपने फॉर्मूले पे हावी नहीं होने देना है। पहले भी मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि मुझे अफसोस है, थोड़ी कमी पेशी रहेगी, उसको पूरा करना है। क्योंकि जब फॉल हो रहा था तो 9:30 तक हमने खूब लगाया था और उस सारे की सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से भाग गई हैं। उस वक्त खैर मेरा इन्वेस्टमेंट एपेटाइट भी कम था, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था बाजार में। उसके बाद तो आप लोगों ने मुझसे ये करो सर वो करो करा के इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है। अब तो दिन में रात में सपने में बाजार ही चलता रहता है। और आपको पता है मैं सारे फॉर्मूले लगाए थे। तो अब बात करते हैं दूसरी की मेन, कि भाई कौन सी स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी का नाम है, पहले भी बताया, मैं आपको आज चार्ट के साथ दिखा देता हूँ। स्ट्रैटेजी का नाम है MKJ फिक्स डबल सिप। MKJ फिक्स्ड डबल सिप, ये मैंने पहले भी बताई थी। तो इसको मैंने क्या जब भी समझाया, थोड़ा
स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं मॉडिफाई करके इसको, मतलब मॉडिफाई क्या कहूँगा कि बेहतर करके आपके लिए लाया हूँ। आप देखिए स्क्रीन पे चार्ट आ गया है, मैंने हाथ में रख लिया है, ऊपर आ गया चार्ट। अब देखिए सबसे पहले ना हर मंथ आप देखा करिए कि अभी तक का टॉप क्या है। जैसे अभी तक का आप टॉप देखेंगे तो लगभग 13,250-60 के आसपास का, एग्जैक्ट फिगर मैं भूल गया हूँ, 13,250 के आसपास है, और फ्राइडे को भी बना है यानी कल। तो अब हाईएस्ट स्लैब 500 का हो गया 13,500 से लेके 13,000। आप एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए, जैसे आसानी के लिए मैं 10,000 ले लेता हूँ। तो आपने कहा भाई 13,500 के बीच, और 13,500 से 13,000 के बीच मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा। आपने वो 10,000 इन्वेस्ट कर दिए। महीना शुरू हुआ, देखो 2-4 दिन, 5 दिन, 7 तारीख 8 तारीख तक देखो बाजार गिरता नजर आ रहा है, ठीक है, नहीं गिर रहा तो अपना 10,000 तो इन्वेस्ट कर दो। फिर आराम से मस्ती से पिक्चरें देखो, टीवी देखो, काम करो, धंधा करो। और उसके बाद अगर बीच में बाजार गिर जाता है, मान लो बाजार जो है चार्ट पे देखते रहिए 13,000 से 12,500 के बीच में आता है, तो 10,000 और लगा दीजिए। उसी महीने मान लो बाजार 12,500 से 12 के बीच आता है तो 20,000 और लगा दीजिए। उसी महीने बाजार मान लीजिए 12 से 11:30 के बीच आता है तो 20,000 और लगा दीजिए। उसी महीने बाजार 11:30 से 11 के बीच में आता है तो डबल कर दीजिए। पहले 10-10 दो बार लगाए थे, फिर 20-20 लगाए, अब डबल करिए 40,000 लगा दीजिए। फिर 11 से 10:30 के बीच में आता है 40 और लगा दीजिए। उसी महीने बाजार अगर 10:30 से 10,000 के बीच में आता है तो 80 लगा दीजिए, और ऐसा सिलसिला चालू रखिए। 500 का स्लैब बना लीजिए, और बाजार गिर जाए तो और लगाना है। पहली किश्त जो आपकी है वो मंथ के शुरुआत में लगा दीजिए। अब मान लीजिए इस महीने बाजार जो है गिरता गिरता 11,500 से 11,000 आ जाता है, तो हमने 40,000 लगा दिए, ठीक है ना। अब अगले महीने बाजार जो है वो महीना खुलता है, हम कहते हैं भाई लगाएंगे 1-2 दिन में हम देखते हैं बाजार जो है गिर के 10,500 के 10,000 के बीच में आ जाता है, और 11,500 से 11,000 के बीच में आया था ना इस महीने, तो 40,000 हो गया, हमने लगा दिया। अगले महीने थोड़े दिनों में 11,500 से 10,500 के बीच में आता है तो 40 और लगा दीजिए। 10,500 से 10,000 के बीच में आता है तो 80 और लगा दीजिए। तो ऐसे आपने इवेल्युएट करना है। एक स्लैब में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अगर नेक्स्ट स्लैब में आ जाए तो वो वाला अमाउंट चार्ट बना के ऐसा लिख लीजिए लंबे तक, 7,500 तक, 6,000 तक, जहां तक ठीक लगे लिख लीजिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब उस स्लैब में है तो आपने जरूर इन्वेस्ट करना है। इमोशंस को हावी नहीं होने देना, फॉर्मूले को चलना है। पिछली बार की तरह नहीं, इस बार भाई साहब चाहे बाजार साला 2,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 6,000 हो जाए, 9,000 हो जाए, 8,000 हो जाए, ये फॉर्मूला लगाना है। मैंने तो प्रण कर लिया। अब आप कहेंगे मान लो सर बाजार बढ़ गया, अरे समझे नहीं, हर महीने देखो ना कि मैक्सिमम हाइट क्या है। मान लो इस महीने बाजार 13.5 से 13 के बीच में रहता है तो हमने 10,000 लगा दिए, हम बैठे हुए हैं, बाजार गिरा ही नहीं, इसी महीने में इसमें घूमता रहा, खत्म हुई कहानी। और अगर मान लो बढ़ भी गया 13.5 से ऊपर चला गया तो हमने लगा रखे हैं 10, कुछ नहीं करना आपने। अब अगला महीना जब शुरू हो तो फिर देखना। अब अगले महीने आपने देखा बाजार जो है 14,000 से 13.5 के बीच में आ गया, तो वही फॉर्मूला अगले महीने के लिए हो जाएगा। पर अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 14 से 13.5 के बीच। 14 से 13.5 के बीच रहा बाजार महीने की शुरुआत में, और हमें लगा यहीं पे रहेगा, हमने 10 लगा दिए। साहब गिर गया 13.5 से 13 के बीच में आ गया, 10 और लगा दिए। सब फिर गिर गया 13.5 से 12, 12.5 के बीच में आ गया तो 20 लगा दिए। यानी जो हाईएस्ट स्लैब है वहां से आपने 10 लगाने हैं, और अगले 500 वाले स्लैब में आए तो 2 बार फिक्स करना है, फिर डबल कर देना। तो फिक्स्ड डबल, ये फॉर्मूला है। तो हर महीने की शुरुआत में आपने देखना है कि भाई इंडेक्स का लेवल क्या है पास्ट से। अगर पास्ट के लेवल से देखना है, जो हाईएस्ट स्लैब है वहां से 10,000 का स्लैब बना के रखना है। अब जैसे अब मान लीजिए अब इंडेक्स जो है उदाहरण के लिए 13.5 से 13,000 इस महीने रहता है, हमने 10,000 लगा दिए और इस महीने कुछ चेंज ही नहीं आया, ठीक। अगले महीने मतलब गिरता गिरता इंडेक्स 12.5 से 12,000 तक आ गया तो हमने 10 लगाए, फिर 10 लगाए, फिर 20 लगा दी। अगले महीने क्या हुआ कि इंडेक्स जो शुरुआत करेगा तो ये वाला टेबल यूज करते रहिए, क्योंकि अभी तक का जो पीक है आपके 13.5 से 13,000 के बीच का है। अगर किसी वक्त भी पीक जो है 13,500 से ऊपर चला जाता है तो ये नया टेबल बना लीजिए, जैसे मैंने ये वाला दिखाया 14 से 13.5 का। अगर पीक और बढ़ जाता है 14,000 से ऊपर तो फिर एक नया ऐसा टेबल बना लीजिए। ऐसे तो जब जितना पीक बनेगा वहां से टेबल बन जाएगा। यानी हाईएस्ट 500 स्लैब में 10,000 रखना है, और नीचे गिरेगा 2 बार फिक्स्ड और फिर डबल। मैडम समझ में आया? मैंने ठीक समझा है? मैडम को बिठा लेता हूँ, आप देखो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैडम जज कर देती है, आप तो मुझे बाद में वीडियो देख के बताओगे समझ आया कि नहीं। तो पहला सूत्र तो मेरा कन्फर्मेशन का मैडम ही है। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है मैडम, करिए बिल्कुल क्लियर है जी। तो ये थी सारी स्ट्रैटेजी। अब मैंने 10,000 एक रकम बोल दी है। आपकी जो भी सेविंग हो मैं तो सारी डेट फंड में डाल देता हूँ, सेविंग अकाउंट में या बैंक एफडी करा देता हूँ, और जब बाजार गिरेगा मैं तो ऐसे लगा दूंगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप 1 लाख से शुरू करो, बहुत ज़्यादा है 2 लाख से शुरू करो, कम पैसा है तो 50 से करो, और कम है तो 20 से करो, और कम है 10,000 से करो, जो मैंने एग्जांपल में 10,000 का दिया, और कम है तो 5 से कर लो, और कम है तो 1,000 से कर लो। भाई अपने एपेटाइट को देखते हुए मैं कहता हूँ 100 रुपये से कर लो, कौन रोकता है? इंडेक्स फंड में ना कोई एग्जिट फीस है और एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है।
और इंडेक्स फंड को जज करना भी अच्छा है। तो ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे हिसाब से मैं तो इंडेक्स फंड में करूंगा, क्योंकि उससे हम कोरिलेट कर पाते हैं। और बाजार आजकल मैनेज्ड है, सारी सरकारें चाहती हैं इंडेक्स ना गिरे, तो क्यों ना हम इंडेक्स पे पैसा लगाएं, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं। जहां दिमाग लगाते हैं वहां इमोशंस हावी हो जाते हैं, जहां इमोशंस हावी होते जाते हैं वहां हम प्रिडिक्शन करते हैं, जहां प्रिडिक्शन करते हैं मामला खराब हो जाता है। हमने प्रिडिक्ट नहीं करना, हमने तैयारी कर लेनी है, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। सीधी सी बात है, एक्शन रिएक्शन। स्ट्रैटेजी क्या है, तू एक्शन कर हम रिएक्शन देंगे। हम कह रहे हैं इंडेक्स से तू एक्शन कर हम रिएक्शन देंगे, तू गिर हम इन्वेस्ट करेंगे, तू गिर हम इन्वेस्ट करेंगे। कैसे, एमकेजे फिक्स डबल सिप, एमकेजे फिक्स डबल सिप, उसके अनुसार बस ये गाना गाते जाइए, इस मंत्र को गाते जाइए, आप देखेंगे प्रभु का आशीर्वाद है, हमारा बेड़ा पार होगा, हमारी रकमें बढ़ेंगी, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत आगे बढ़ेगी और हमें इसमें जितना मुनाफा होगा हम भौचक्के रह जाएंगे। मुझे लगता है मेरे को इस स्ट्रैटेजी से जिन्होंने भी पिछली बार लगाई है तो वो बहुत खुश है, कह रहे सर हमारे पैसे बड़े बढ़ गए। क्योंकि हम, मेरे को थोड़ा ईमानदारी के बाद लालच आ गया था, आप में से कई लोगों ने लगाया आज लास्ट तक 7:30 तक इन्वेस्ट किया, वो तो नोट छाप रहे हैं और मैं 9 तक ही करा, उसके बाद मैंने इमोशंस को हावी होने दिया। पर कोई बात नहीं भाई साहब, गलतियां जो करता है ना वही ज़्यादा कामयाब होता है, वही ज़्यादा कामयाब होता है। कामयाबी अंत की इंपॉर्टेंट होती है, तो अंत की इंपॉर्टेंट कामयाबी हमें मिली जा रही है, तो हमें कोई चिंता नहीं, हम गलती करेंगे। प्रभु गलती इसीलिए कराता है, कहता है तुमने और बेटर होना है। तो अब देखिए मैंने आज सारा स्ट्रेटेजी दिन भर लगाया, तो मैंने यही सोचा कि इस दिक्कत वाले समय पे, अब आप कहेंगे दिक्कत वाला समय कैसे भाई, दिक्कत का समय यह है कि माहौल ख़राब है, कहते हैं ना इकोनॉमी पस्त है बाजार मस्त है, तो ये दिक्कत ही दिक्कत है। मन नहीं मान रहा तो मन तो मानेगा नहीं, इमोशंस हावी हो जाएंगे, हर वक्त लगता है बाजार गिरेगा गिरेगा, गिरता ही नहीं है। तो इसलिए अब हमने इमोशंस को काट दिया, दिल में से इमोशन निकाल दिए और उसमें भर दिया क्या, एमकेजे फिक्स डबल सिप। मजा आया तो ठोको क्या लाइक, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। और इसके साथ अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो आप देखेंगे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो। ज्वाइन का लिंक भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में भी पिन किया हुआ है, वहां से आप ठोक कर आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वो आपकी हेल्प करेगी। और मेरे यूट्यूब के तो बहुत सारे प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड और प्लैटिनम, और व्हाट्सएप के 2 हैं, सफ़ायर और रूबी। जो टॉप मोस्ट प्लान है उसमें सब कुछ होता है, आप टॉप मोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। बाकी जो अच्छा लगे सारे पर्क्स देखिए, उसके बाद फैसला करिए। हाँ, आपको शेयर बाजार में काम करना है तो अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। प्रभु ने चाहा तो आप बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ मैं ढेरों इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ढेरों स्मॉल केस के वीडियोज़, ढेरों स्मॉल केस के आइडियाज़ देता रहता हूँ। इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया तो आपकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।